हेलो दोस्तों, मैं सुखैल कुमार। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे बीपीएससी से संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स को लेकर हम लोग बात करेंगे आपसे। और हमने दोस्तों जो वीडियो जो बनाया है जिसमें है जो करंट अफेयर्स का था, बिहार स्पेशल्स का था, हमने 250 ऐसे क्वेश्चंस को चूज किए हैं जो बिहार स्पेशल। तो बिहार को हम सोच रहे हैं कि आपको 4 से 5 दिन में ही खत्म कर दें। और करीब करीब है जो करंट का एक लेक्चर और रहेगा और बाकी है जो बिहार का जो इम्पोर्टेंस है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपसे बातें कर लेंगे तो बिहार है जो करीब करीब खत्म हो जाएगा। दूसरी है कि दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे आपसे उस बीपीएससी के एग्जाम्स के बारे में क्या है जो अपडेट्स हैं, कुछ अपडेट्स आई है उसके बारे में है जो हम आपसे बात करेंगे। चैनल अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो लोगों को भी सब्सक्राइब करें। तो हम बात करेंगे आज बीपीएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं जो मैंने आप लोग देते हैं, जैसे मैंने है सीडीपीओ का हो गया, मेन 67 बीपीएससी का जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 66 रिजल्ट्स के बारे में जो बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट्स है, इसमें है दोस्तों अभी है जो देरी होने की संभावना है। हो सकता है कि आपका अगस्त के सेकंड वीक तक है जो इसका है जो जा सकता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसका इंटरव्यू है, 10 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद इसका मेडिकल है। बात हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट 67 बीपीएससी का। सीडीपीओ के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन 67 बीपीएससी के बारे में हम बात करेंगे। 67 बीपीएससी के बारे में जो न्यूज आ रही है दोस्तों की एग्जाम ऑन टाइम है जो होने जा रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है और जहां तक है जो न्यूज मिल रहा है कि आपको नेक्स्ट वीक में है जो डेट है जो अनाउंस हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वीक में है जो इसका है डेट है जो अनाउंस हो जाएगा। और री एग्जामिनेशन में थोड़ी है जो प्रशासन है जो ज्यादा सतर्कता रहती है। ये कहा जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति से ऐसा नहीं है कि स्कूल है जो डर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो प्रशासनिक जो समस्याएं आती है उसको जो टैकल करना पड़ता है, और 67 बीपीएससी है जो सबसे प्रायोरिटी लेवल पर है। तो निश्चित रूप से है जो आपका जो एग्जाम का जो डेट है नेक्स्ट वीक में है जो आपका डेट अनाउंस हो जाएगा। और मान के चलिए कि है जो अंतिम सप्ताह है तो अंतिम सप्ताह में ये जो रखा गया है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और होगी, उसके बाद है जो इस डेट को है जो फाइनली है जो अनाउंस है जो कर देगा, नेक्स्ट वीक तक है जो अनाउंस हो जाएगा। 67 बीपीएससी में प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए? कह रहा है कि कट ऑफ है जो बढ़ रही है, निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ है जो बढ़ने का मेन मकसद है जो हो गया है कि आजकल है जो पढ़ाई करने का तरीका है, लोगों का ट्रेंड बदल चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अब लोग पढ़ते नहीं है। 6 लाख का स्टूडेंट है दोस्तों, कितना है? 6 लाख स्टूडेंट है करीब करीब। आपका 800 के अराउंड 802 सीट के अराउंड है जो इसमें है जो सीटें की संख्या है। 8000 से 10,000 रिजल्ट देगा। निश्चित रूप से है जो थोड़ा सा है जो टफ है, लेकिन आपको जिस तरीका से है जो बताया जा रहा है पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़िए, लेकिन है जो पढ़ने का तरीका को बदलिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि सीडीपीओ और 67 बीपीएससी के एग्जाम पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उस कहानी क्या था पीछे उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सीडीपीओ जैसा एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको है जो नई तरीके से है जो पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आप है जो उसी तरह से पढ़िए, बिहार को हल्के में मत लीजिए। कहे कि वही क्वेश्चन है जो आपको 90 से 100 और 105 के बीच में पहुंचाता है। बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो आप भी मारिएगा, जो आज भी तैयारी कर रहा हो भी मारेगा, लेकिन बिहार को आप जो हल्के मत लीजिए। 20 क्वेश्चन जो होता है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। फिर है जो साइंस को भी है जो अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी बेस्ड है जो पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ऑन डेट है जो एग्जामिनेशन होने की है जो पूरी संभावना है जो जताई जा रही है, और 67 बीपीएससी अपने नियत समय पर होगा। दूसरा चीज है कि दोस्तों सीडीपीओ का रिजल्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वीक अराउंड 20 जुलाई तक है जो रिजल्ट है जो प्रकाशित होने की जो पूरी संभावना है जो बताई जा रही है कि 20 जुलाई तक है जो आपका रिजल्ट है जो सीडीपीओ का रिजल्ट हो जाएगा। और करीब करीब है जो 750 कुछ स्टूडेंट है जो उसमें जो सफल होंगे, 750 स्टूडेंट।
हमने कटअप के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर दिया दोस्तों कि 100 के आसपास से जो कटअप है जो, यानी उम्मीद है 102 103 के आसपास ही जो कटअप उसका रहेगा। 100 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, 100 101 तो इधर हो जाए वो अब चल सकता है। दूसरी चीज है कि दोस्तों 67 बीपीएससी अभी जो दे रहे हैं टोटली है जो फोकस है जो पीटी पे करेगी। मेंस पे अभी जाने का प्रयास मत करें, क्योंकि आप मेंस पे अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो समस्या है जो खड़ी हो जाएगी। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं हो तो कोई भी कर सकते हैं। जो बिगनर्स है, जो गलतियां बहुत सारे लोगों ने किया है वो गलती मत करें। बीपीएससी पीटी पहले जैसा नहीं रहा, आसान नहीं रहा, आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो है जो आप पूरी तरह से है जो पीटी पे है जो अभी लगे। मेंस आएगा, आप देख लेंगे मेंस का कोई भारी सिलेबस नहीं है कि आप है जो इसको है जो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से है कि सीडीपीओ 67 बीपीएससी और 66 फाइनल रिजल्ट जो है दोस्तों अगस्त के फर्स्ट वीक में है जो, उम्मीद है कि अगस्त फर्स्ट वीक में है जो रिजल्ट है जो 66 का है जो आपका आ जाएगा। फिर दूसरा चीज है कि दोस्तों अगर हम बात करें कि बीपीएससी में और है जो इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ 67 बीपीएससी के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इस पे जो थोड़ा चर्चा करते हैं आपसे हम। किस सेक्टर को आप है जो ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे है जो आप अपनी मंजिल को जल्दी पा लें। 67 इसमें जो जहां से आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अगर हम हिस्ट्री की अगर बात बोले हिस्ट्री का अगर हम बात बोले तो आप एंशिएंट को बिहार के जो परिप्रेक्ष्य में एंशिएंट और मॉडर्न, एंशिएंट और मॉडर्न को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री है जो आपका करीब करीब है जो 25 से 30 क्वेश्चन, और मॉडर्न में जो आपका है ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो पूछे जाते हैं वो है जो दोस्तों 1600 मैंने कंपनी का आगमन हुआ वहां से जो क्वेश्चंस बनाते हैं, और जो 1947 ये तो पूरा मॉडर्न का काल हो गया। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से, जहां से प्लासी का युद्ध 1757 से प्लासी का युद्ध से लेकर 1857 के बीच में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो है मैंने राष्ट्र 1900 1905 फिर है जो लगातार है जो आंदोलन का जो क्रम है वहां से क्वेश्चन है जो बनते हैं, वहां है थोड़ा सा ज्यादा है पढ़ने की जरूरत है। एंशिएंट में जैन बौद्ध ये सब चीज जो है उसको पढ़िए, क्या कि थोड़ा सा है जो क्वेश्चन जो देखा गया है यूपीएससी के अंदर में एंशिएंट को टच करता है और मॉडर्न को टच करता है। फिर प्लस बिहार की अगर हम बात करें, अगर बिहार के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो बिहार में टोटल 7 से 8 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी चर्चा है जो हम कर दिए हैं ऑलरेडी, कहाँ इसका हम जो एक 2-3 क्लास में इसको पूरा हम खत्म कर देंगे। दूसरा आपका फैक्टर है दोस्तों करेंट अफेयर्स। करेंट 30 और प्लस 10 40, 30 तो डायरेक्ट आपके करेंट अफेयर्स आते हैं और 10 मिला जुला करेंट अफेयर्स आता है। ये आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए देखिए पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, 2 बुक से ज्यादा मत पढ़िए। एक प्रतियोगिता दर्पण को आप उठा लीजिए और दूसरा एक है जो परीक्षा मंथन को उठा लीजिए। अब क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे रीजंस बताते हैं। प्रतियोगिता दर्पण से बिहार क्वेश्चन सेटर का ज्यादा है जो मोहब्बत है प्रतियोगिता दर्पण से, तो वहां से है जो क्वेश्चन बनाता है, और परीक्षा मंथन से है जो आपके संबंध है, जो आप नहीं प्रतियोगिता दर्पण मिला वो है जो आपको परीक्षा मंथन में जो मिल जाएगा। परीक्षा मंथन का वॉल्यूम है 1-2, उसको ले लीजिए, 4 वॉल्यूम तक आता है, वो परीक्षा मंथन पर करेंट अफेयर्स का हो जाएगा। और बिहार का करेंट अफेयर्स है जो ऑलरेडी है, ये भी करेंट अफेयर्स कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आप अगर पढ़िएगा तो प्रतियोगिता दर्पण का अगर है जो पिछले 8-10 महीने का पढ़िएगा तो आपको 3-4 दिन में है जो खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास कंसाइज किया हुआ है लेकिन है जो उसको है जो पढ़ाने के लिए है जो पीडीएफ है जो बनाना पड़ेगा, उसके बाद है, नहीं तो फिर बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिखते लिखते। तो कंसाइज करके है जो उसको 15-20 पेज में किया हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण का परीक्षा मंथन का भी है जो छोटा है जो बनाया हुआ है, हम उसमें से कुछ छाटेंगे तो आपको है जो करेंट अफेयर्स जो बताने का जो प्रयास करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि इसमें अगर एक चीज और जोड़ लें
तो साइंस का जो पार्ट है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल जो प्ले करता है। 25 क्वेश्चन जो साइंस में जो रहते हैं, साइंस का जो 25 क्वेश्चन जो रहते हैं, इसमें है जो बिहार के स्टूडेंट है, इसमें जो एज लेता है, जो इंग्लिश में पढ़ा हुआ लड़का है, वो है जो ज्यादा एज लेता है यहाँ पर, जिनका है जो इंग्लिश मीडियम से। क्या है कि जो टर्म है, जो है साइंस के टर्म है, वो थोड़ा सा है जो साइंस में है जो वो ज्यादा है, जो उनको है जो सुटेबल होता है। और हम लोग के लिए थोड़ा सा जो हिंदी वाला है, वो थोड़ा सा है जो कठिनाइयां पैदा करता है। तो निश्चित रूप से साइंस में आप टारगेट कीजिए कि 25 से 28 क्वेश्चन होता है, तो आप 17 से 18 क्वेश्चन है जो करने का जरूर प्रयास करें साइंस में। क्या है कि यहाँ अगर मान लीजिए मैनेज कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाता है। तो साइंस को है जो आपको जरूरी है जो करने की जरूरत है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर। और पॉलिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी है जो आपका 15 और 10 25 क्वेश्चन रहता है, उसमें है जो मैथ बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है, मैथ बेस्ड से रहता है क्वेश्चन। मैथ बेस्ड ज्योग्राफी में मैथ बेस्ड रहता है, तो मैथ बेस्ड को है जो आप कुछ मत पढ़िए, लेकिन मैथ बेस्ड में नदी को पढ़ लीजिए, पर्वत को पढ़ लीजिए, फिर मिट्टी को पढ़ लीजिए, जलवायु को पढ़ लीजिए, इतना जरूर पढ़ लीजिए। और भारत के भौगोलिक स्थिति को है जो पढ़ के चले जाइए, तो निश्चित रूप से है जो आपका वहां पर ही हो जाएगा। पॉलिटी में है, पॉलिटी को मतलब बिहार के, मुझे जहां तक अपना अनुभव पता है, बिहार में पॉलिटी की अगर बात करेंगे मैंने, तो कहता है मुझे सब आता है। मैंने सुनने में आता है कि पॉलिटी कुछ नहीं है, पॉलिटी पढ़ाई नहीं है। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत की अगर एक एक वर्ड को पढ़े, तो हर वर्ड में मुझे लगा कि एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन सब में डिफरेंस है। कहीं का है, कहीं की का है, कहीं उसमें है, कहीं इसमें है, कभी उस विधानसभा में है, वो राज्यसभा से है। तो मैंने हर वर्ड में, हर लाइन में है जो अलग अलग चीज है। तो आप बारीकी से जब पढ़िएगा तब है जो आपका लक्ष्मीकांत वो है जो बहुत अद्भुत चीज है, बहुत अच्छी बुक लिखी है, आप जो जरूर है जो उसको पढ़ें। तो निश्चित रूप से है कि ये जो है आपका है 67 के लिए बहुत री एग्जामिनेशन वास्तविक टफ होने वाला है। हम आपको डराने की नहीं बात कर रहे हैं, जान लीजिए कि टफ होने वाला है री एग्जामिनेशन। आप एकदम दिमाग में इस चीज को रख लीजिए, जो री एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से है जो अद्भुत क्वेश्चन रहेगा, अतुलनीय रहेगा। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि इस चीज को तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर है जो इसको है जो पढ़ने का प्रयास। दूसरा चीज है कि दोस्तों 67 बीपीएससी में जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो आप तैयारी कर रहे हो, तो सेट प्रैक्टिस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। सेट प्रैक्टिस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट प्रैक्टिस को कहीं मत भूलिए। सेट प्रैक्टिस आपको डेली जरूरत है। सेट प्रैक्टिस है जो आपको बहुत जरूरत है, डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि समग्र क्वेश्चंस का आपका बाहर होगा, और चारों ऑप्शंस को पढ़ने का प्रयास कीजिए। चार जो ऑप्शंस होते हैं ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ने का प्रयास कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप दिमाग में बनाइए, तब है जो आपका इंटर रिलेट करेगा, तब है जो तैयारियां और बेहतर है जो आपकी। ये सब अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं दोस्तों। हम अपने जीवन में जो प्राप्त किए या जो हम अभी कर रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो वो आपके लिए जो कारगर साबित हो सकता है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी 67 बीपीएससी का जो रोड मैप, इस रोड मैप पे आगे बढ़ी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कुछ नया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास कीजिए, और एग्जाम ऑन टाइम हो जाएगा। अगर चैनल अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।